बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप अपने घर में खैरियत से होंगे। अपनी रेसिपी आज मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो है चना पुलाव। और आपको सामने इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रही होंगी। ये मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो चावल, कच्ची बासमती राइस हैं ये, आधा किलो चावल। और इसमें जाएगा ये 1 कप भर के बॉइल्ड चने हैं ये। इसको मैंने सारी रात भिगो दिया था और फिर सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये 1 कप चने हैं। और इसमें ये जाएगी हस्बे ज़रूरत यखनी, चनों की यखनी जिसमें मैंने बॉईल किया था और नमक डाल के बॉईल किया था खाली। और 2 प्याज दरमियाने, इसको मैंने काट लिया है। और ये लहसुन अदरक का कुटा हुआ लहसुन अदरक है। ये सारा नहीं जाएगा, इसमें से दो खाने के चम्मच जाएगा। और ये 1 खाने का चम्मच भर के साबुत गरम मसाला, 4 खाने के चम्मच दही, 2 टमाटर। और इनको मैंने ये 1 ग्रीन वाला लिया है, 1 रेड वाला। और ये 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं जिसमें से 3-4 मैं काट के डालूँगी, बाकी साबुत। और जो मसाले इसमें जाएंगे नमक, गरम मसाला और काली मिर्च और ज़ीरा पिसा हुआ, वो मैं आपको जब डालूँगी तब बताती जाऊँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चना पुलाव। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। हमारी दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। ऑयल इसमें जाएगा आधा कप। मसाले जब मैं डालती जाऊँगी तब आपको बताती जाऊँगी। ये आधा कप ऑयल चला गया इसमें। उसमें प्याज डाल, प्याज, पुलाव बना रही हूँ तो मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी, ब्राउन भी हो और गोल्डन भी हो। पुलाव का कलर ब्राउन ब्राउन अच्छा लगता है। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अभी मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ प्याज को। प्याज ब्राउन हो गई है, मुझे इतनी चाहिए। और इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला, ताकि गरम मसाले की खुशबू आए इसमें। और इसमें डाल दूँगी टमाटर, चने पहले डालूंगी लहसुन से पहले। अब इसमें जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का कुटा हुआ है। ये मैंने कुंडी पर कूटा है। 2 खाने का चम्मच इसमें चला गया। लहसुन और अदरक इसको मैंने कूट लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आती है कूटे हुए की ना, बहुत प्यारी। अब इसमें जाएंगे मसाले। नमक क्योंकि इसमें है मैं इसलिए देखकर डालूंगी। पहले मैं डालूंगी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ है ये। और नमक हस्बे जायका देख के डाल देंगे, बाद में फिर चेक कर लेंगे। 1.5 अभी डाल दें। बस चने फ्राई हो गए अच्छे से।
दही अब इसमें पानी जाएगा। चनों की यखनी है ये, मैंने जितने चावल लिए उतने मैं अंदाजे से डाल दूंगी। मैं देख लूँगी, अगर मुझे और चाहिएगा तो मैं और डाल दूँगी अभी पानी। अभी इसमें बॉईल आ जाए फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी। अभी ढक देती हूँ। जब इसमें बॉईल आएगा तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी। चावल कच्ची बासमती राइस ली है मैंने। चना पुलाव के लिए जो मैंने पानी डाल दिया था यखनी चनों की, ये पकना शुरू हो गया है पानी। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें, चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था, 1 घंटा हो गया है उन्हें। ये चावल मैं इसमें डाल देती हूँ चावल। पानी मुझे थोड़ा लग रहा है, मैं और डालूंगी। बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं। चावल डाल दिए मैंने इसमें। थोड़ा सा इसमें और पानी जाएगा और इसे पकने के लिए छोड़। ये दम का टाइम आ गया है फिर लगाने का। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी खुशबू के लिए, पिसा हुआ गरम मसाला। और इसको दम लगा दें। रुमाल का दम लगा देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने रुमाल का इसको दम लगा दिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल खिले खिले। माशाल्लाह आज तो ज़बरदस्त खिल के पके हैं चावल। मैं इसको सिंगल सर्विंग करूँगी आज खीरा और सलाद के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ये हमारी चना पुलाव रेडी है। मैंने इसको खीरे की सलाद आज मैंने छिलके समेत काटा है। खीरा फ्रेश था, बहुत अच्छा खीरा था तो मैंने उसको छिलके समेत काट लिया है। ये छिलके समेत भी आप खा सकते हैं। और ये ज़ीरा रायता, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा इसमें मैंने डाला है सादा दही में, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल के उसका रायता बना लिया। और ये चना पुलाव, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।